अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस इफ़। तो पहला पार्ट है हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आर एस 3900 और सेलिंग प्राइस हमारे पास है आर एस 3800। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस है। कास्ट प्राइस हमारे पास जो है आर एस 3900 और सेलिंग प्राइस हमारे पास 3800 है। तो यहाँ से सच डेट एक बात आप जानते होते हैं कि आपके पास जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन, ये आपके पास कम है कॉस्ट प्राइस सी पी से। तो अगर ऐसा है तो इस केस में सो देयर इज़ लॉस, तो ये आपके पास लॉस है। क्यों लॉस है? अगर एक चीज़ 10 रुपये का आप लेते हैं और 5 रुपये का आप बेचते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है नुकसान होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो दैट लॉस जो है ना हमारे पास होगा इज़ इक्वल टू, आपके पास इसमें कास्ट प्राइस चूँकि ग्रेटर होगा तो जो कास्ट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस हम इसको निकालेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, यहाँ पर कास्ट प्राइस हमारे पास 3900 है और माइनस ये हमारे पास 3800 है। तो 900 3000 तो वो बराबर है दोनों, तो 900 से 800 तो यानी 100, ये आपके पास जो हुआ है ये लॉस हुआ है। अब इसके बाद आपने ये भी बताना है कि लॉस जो है हुआ है तो कितने परसेंट लॉस हुआ है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते होते हैं, लास्ट जो परसेंट है वो इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस यानी सी पी के इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 100 यानी परसेंट, ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो लॉस आपके पास 100 है और कास्ट प्राइस जो है वो आपके पास 3900 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह ये आपके पास हो जाएगा। इसको लिखना चाहिए, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल कर लें तो 39 डिवाइडेड बाय ये 100 डिवाइडेड बाय 39 और परसेंट। लॉस इतने परसेंट आ गया। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख लें 100 डिवाइडेड बाय 39, तो 39 1 जार और 39 आप कर लें कि 2 जार आपके पास कितने आ रहे हैं, 9 2 जार 18 और 1 कैरी, 2 3 जार 6 और 1 7। तो ये आपके पास 10 में से 8 निकालेंगे तो 2, यहाँ पर अब 9 में से अब 7 निकालेंगे तो ये भी आपके पास 2। अब आप 22 चूँकि आपके पास छोटा है तो यहाँ पर आप पॉइंट करें, यहाँ पर आप 0 लगा दें। अब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? अगर आप कर लें इसको 5 के साथ तो ये तकरीबन 200 के करीब होगा। 9 5 45 से 4 और 5 3 15 और 4 19 195। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5 और अब यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये 11 में से ना निकालेंगे तो 2 और अब इसके साथ फिर 0 आप लगाएंगे तो 250 हो जाएगा। और इस तरह अगर अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 के साथ करें, 9 6 जार 54, 5 और 6 3 जार 18 और 5 23। तो ये तकरीबन इतना आ जाएगा आपके पास 6 और ये तकरीबन 2.56% लॉस जो यहाँ पर आपके पास हो रहा है इक्वल टू 2.56%। इतना ये लॉस आपके पास हो रहा है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये पार्ट बी है। कास्ट प्राइस आपके पास 14500 है और सेलिंग प्राइस आपके पास इतना है। तो इसमें भी आप देखते हैं कि सेलिंग प्राइस आपके पास कम है इससे कास्ट प्राइस से, तो ये आपके पास सो देयर इज लॉस। तो ये आपके पास क्या होगा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो लॉस आपके पास जैसा कि आप जानते होते हैं कास्ट प्राइस माइनस आपके पास ये होगा कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमारे पास लॉस इक्वल टू हो जाएगा कास्ट प्राइस हमारे पास 14500, 40,500 और 14,000। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 500 जो है ये हमारे पास लॉस आएगा। तो लॉस परसेंट हमारे पास हो जाएगा, लॉस जो परसेंट है
इज इक्वल टू लॉस। लॉस आपके पास 500 है डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस आपके पास 14,500 है, मल्टीप्लाई बाय 100%, दिस हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह अगर आप करना चाहते हैं तो ये दो ज़ीरोज़ जो है इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं और मज़ीद इसको 5 के साथ 500,000 और 5 2,000 10 4 5 9,000। तो ये जो आपके पास आएगा यानी लॉस जो परसेंट है इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 29। 100 डिवाइडेड बाई 29 अगर आप यहाँ पर इसको साइड पे कर लें 100 डिवाइडेड बाई 29, तो 29 अगर आप 3,000 करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3 9 27, 2 3 आपके पास 2 6 और 1 7। तो इस तरह सॉरी ये आपके पास 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये आपके पास 3 हो जाएगा और यहाँ पर 9 में से 8 आप निकालेंगे तो ये 1 13। अब आप 13 चूँकि आपके पास छोटा है तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0। अब इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ कि आपके पास क्या आंसर आता है, 4 9 36 और ये हो जाएगा 3 कैरी, 4 2 8 और 8 और 3 11। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब अगर यहाँ पर फिर पॉइंट के बाद पॉइंट तो आपने लगाया है तो 0 आप लगा सकते हैं। अगर 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास क्या सोल्यूशन आएगा। तो चलो 5 के साथ हम देख लेते हैं कि 5 के साथ क्या आता है हमारे पास। 9 5 45 4 5 2 10 10 और 4 14, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इसमें से आप 116 का निकालेंगे तो 4 यहाँ पर हमारे पास हो या 3 में से तो ये 2। फिर अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं 0 तो अभी आप 29 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 29 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 के साथ कर लें कि क्या होता है या 7, तो 7 9 63, 6 और 7 2 14 14 और 2। तो ये आपके पास 7 2 14 और 6 ये हो जाएगा 20, 203 हो जाएगा। तो 203। अब अगर आप 8 के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो भी आपका काम चल सकता है। अगर 8 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर 29 8,000 तो ये हमारे पास होगा। तो ये तकरीबन 8 के साथ हमने किया तो 232 आ गया। तो 8 के साथ हम मिक्स कर लेते हैं 232, तो ये आपके पास 8 रिमेनिंग। तो ये जो सोल्यूशन आया है हमारे पास ये आ गया, बस यहाँ तक ये 448 है। तो अगर इसको राउंड करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 3.4 और 8 5 से ग्रेटर है तो 1 इसमें ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 5, यानी 3.45% ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 67,800 है और ये 68,900 है। तो लिहाजा सेलिंग प्राइस जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन CP है, कॉस्ट प्राइस। तो सो देयर इज प्रॉफिट, देयर इज प्रॉफिट, ये मुनाफा हुआ है इसको। तो अब हम इसका प्रॉफिट निकालते होते हैं। प्रॉफिट हमारे पास होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसके इक्वल होगा। तो प्रॉफिट ये हमारे पास इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास 68,900 माइनस 68,800। अब इसको अगर आप माइनस करके देख लें तो ये आपके पास हो जाएगा 0 0 और 9 में से 8 निकालेंगे 1 और 8 से 7 निकालेंगे तो 1, 6 में 6 0। तो ये RS आपके पास रहेगा 1100। ये आपके पास प्रॉफिट है। अब इसके बाद प्रॉफिट परसेंट आप निकालेंगे तो प्रॉफिट आपके पास प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपके पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह ये हमारे पास आएगा यहाँ पर 1100 डिवाइडेड बाय आपके पास 67,800 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो यहाँ से अगर ये 2 ज़ीरो इसके साथ अगर आप कैंसिल कर लेते हैं तो 1100 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर साइड पर आप कर लें 1100 डिवाइडेड बाय 678, तो ये आपके पास 1 होगा 678। अब इसको माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इससे ये आपने 1 के साथ किया माइनस किया तो 322 पॉइंट लगा दे, तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं। उसके बाद अगर 3220 आपके पास 6 को अगर आप 5 के साथ करते हैं तब जाकर आपके पास ये 300 इसके करीब आएगा। तो लिहाजा इसको अगर हम 6 के साथ कर लेते हैं तो देखें कहाँ तक इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो चलो 6 के साथ कर लेते हैं, साइड पे मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आपके पास 4220, यहाँ पर जब ये यहाँ तक 12 लिया था तो ये आपके पास 10, और इससे जब इसमें 12 लिया था तो ये 10 हो गया था, और ये अब 9, यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर अब 10 में से जब 6 जाए तो 4 आ जाएगा हमारे पास इस केस में। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 6 के साथ तो 1.6, और इस 6 के साथ किया तो 4668 हो जाएगा। और इसमें से अब अगर इसको माइनस कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा। तो अब ये आपके पास 152 आ गया, और फिर अगर इसके साथ आप 0 लगा देते हैं, अगर 2 के साथ कर लेते हैं तो ये आपके पास 2 16 16 1 कैरी, 7 2 14 14 और 1 15 15 1 कैरी, और 6 2 12 12 और 1 13। तो इस तरह ये 1.622% ये आपके पास 62, और आगे फिर अगर आप करेंगे 1300, यानी जो इतने परसेंट ये आपके पास आएगा, यानी जो प्रॉफिट आएगा ये आपके पास 1.62 या 1.622, ये आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो यही हमारे पास आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो कास्ट प्राइस आपके पास है 1500 और सेलिंग प्राइस है 2550। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एज सेलिंग प्राइस आपके पास एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है ये ग्रेटर देन कास्ट प्राइस है, और अगर ऐसा हो तो सो देयर इज़ प्रॉफिट। इस सूरत में आपके पास मुनाफा होता है अगर ये आपके पास सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से ग्रेटर हो। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, जो कीमत ख़रीद है, कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कीमत फ़रोख्त जो है सेलिंग प्राइस 2550 माइनस 1500, और अगर ये माइनस कर लेते हैं आप तो ये 0 और ये इसी तरह 5, इसी तरह ये 5 हो जाएगा, और इसमें से करें तो ये 0 और 2 में से 1 1, तो 1050 हमारे पास इसका हो जाएगा प्रॉफिट। उसके बाद आपने करना है प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास इक्वल टू होता है, प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाता है कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी मुनाफा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास अब जो प्रॉफिट है 1050 है, डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस हमारे पास 1500 है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो ये 2 ज़ीरोस इसके साथ आप कैंसिल कर लें तो आपके पास 1050 इसी तरह रहेगा। अगर आप 5 के साथ इसको 5 3 और 5 2 10 और 5 1 5 और 0 आप लगा देते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 3 1 और 3 7 और 0। इस तरह आपके पास जो प्रॉफिट परसेंट रहेगा वो इक्वल टू 70% आपके पास ये रहेगा। तो यही आपके पास इसका सल्यूशन है। तो बाकी ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी तो अपलोड में और उसमें हमारे पास एक्सपोर्ट में फिर मसला होता है। तो इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 14 तक वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए
तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी एक बार लाइक किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।